वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने ड्रैगन बॉल काकोमी मांगा पे बहुत अच्छा रिव्यू दिखाया है और इतने अच्छे रिव्यू के बाद मैं वो अब जो ड्रैगन बॉल काकोमी मांगा है उसको सीरीज़ को आगे कभी कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि आपका उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था। हाँ, आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे जो समझदार हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक जो है वो है फिक्शन वॉर का एपिसोड 9। बस इसके बाद शायद 1-2 एपिसोड और आएंगे, उसके बाद फिक्शन वॉर हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज की दी ऑसम वीडियो बिना किसी बकवास के। तो हाँ, तो गाइस फिक्शन वॉर में होता क्या है, अपने सारे जो टूर्नामेंट है वो हो चुके होते हैं, सारे जो अपने कंटेस्टेंट है वो बाहर हो चुके होते हैं, जो भी अंदर है वो अंदर हो चुके होते हैं। अब अपना अल्फा ड्रैगन आर्कॉन कहता है इवल ग्रैंड प्रीस्ट, मतलब ग्रैंड प्रीस्ट को कहता है इवल ग्रैंड प्रीस्ट जाओ और देखते हैं कि तुम्हारा सामना यहाँ कौन कर पाता है। सबसे पहले वो कहता है इवल ग्रैंड प्रीस्ट जो है वो लड़ेगा तुम्हारे बियॉन्डर से, मतलब बियॉन्डर तो मतलब सॉरी कहीं मैंने बियॉन्डर बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना। बियॉन्डर नहीं सॉरी, स्टार बीड, जो बेंटन का स्टार बीड है उससे दोनों मुकाबले पर आते हैं। स्टार बीड जैसे ही ईवल ग्रैंड प्रिस्ट को कोई अटैक करता है, ईवल ग्रैंड प्रिस्ट बिना किसी काम के उसके पीछे आता है अपने स्टार बीड को, एक ज़ोरदार पंच स्टार बीड के मुँह पर मारता है और स्टार बीड वहीं पर डिफीट हो जाता है ओनली 1 पंच में। और अपना अल्फा ड्रैगन को कहता है कि इसमें यार कोई मज़ा नहीं आया, अब ईवल ग्रैंड प्रिस्ट से 3-4 बंदे इकट्ठे लड़ेंगे और वो बुलाता है अपने बहुत सारे बंदों को बुलाते, जैसे कि अपने ड्रैगन बॉल के ग्रैंड प्रीस्ट, अपने बेंटन के, अपने मार्वल यूनिवर्स के लिविंग ट्रैम्बोनल, अपने डीसी यूनिवर्स के अपने बहुत से कैरेक्टर्स को बुलाता है, अपने डीसी यूनिवर्स को बुलाता है, अपने 8 इवल बीस्ट को बुलाता है। सारे मिलकर इवल ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने लगते हैं। पहले तो वो इवल ग्रैंड प्रीस्ट पर भारी पड़ते हैं और इवल ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और उन सबको आराम से डिफीट करता है, मतलब एक पंचेस मारता है। और अपने जो लिविंग ट्रैम्बोनल, ग्रैंड प्रीस्ट, जो अपने गुड ग्रैंड प्रीस्ट है और जो अपने ग्रेट इवल बीस्ट, सारे के सारे वहीं पर डिफीट हो जाते हैं। मतलब इवल ग्रैंड बीस्ट की पावर इतनी थी। अब गाइस वहाँ पर आ जाता है अपना गोकू और अपना गोकू आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। और अब अपना वेजिटा और अपना जेनो भी आ जाता है। वेजिटा और जेनो आने के सब जो अपना इवल ग्रैंड बीस्ट है वो सिर्फ एक ही पंच मारता है गोकू के पेट में और गोकू दूर के गिरता है। अब वेजिटा जो है वो अपनी ओमनी किंग फॉर्म में आ जाता है और गाइस अपना वहाँ पे ब्रोली भी आ जाता है और ब्रोली भी अपनी अल्ट्रा, अब ब्रोली जो है अपना वो भी अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म में आ जाता है। वो भी अल्ट्रा एंशिएंट में वो अपनी सुपर सेन 10 में चले जाता है। और फिर जो अपना ब्रोली वेजिटा एंड जो अपना जेनो है वो मिलकर फाइट करने लगते हैं। पहले तो वो गाइस अपने जेनो इवल ग्रैंड पे भारी पड़ते हैं, फिर गाइस अपनी इवल ग्रैंड प्रीस्ट उन सबको बहुत आराम से पेल रहा होता है, उन सबको बहुत से किक्स मार रहा होता है। अब गाइस ये फाइट कोई टूर्नामेंट रही देती है, अब ये एक तगड़ी फाइट बन चुकी होती है। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन वहाँ बैठ के मजे से इंजॉय कर रहा होता है। पर जैसे कि अपने ग्रैंड प्रीस्ट ने ईवल गोकू को, जो अपने ईवल ग्रैंड प्रीस्ट उसने जब गोकू को मुक्का मारा था ना, तब गोकू बस वहीं पर मर गया था। और आपको पता है जब गोकू मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। और अब अपना गोकू आ जाता है अपनी सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म में और आने के बाद वो ईवल ग्रैंड प्रीस्ट के बिल्कुल मुंह के सामने आ जाता है और ईवल ग्रैंड प्रीस्ट के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। और अल्फा ड्रैगन देखकर भी डर जाता है क्योंकि अब अल्फा ड्रैगन आर्कॉन बीच में नहीं आ सकता है। वैसे अपने ग्रैंड प्रीस्ट के दोनों हाथ मतलब टूट चुके होते हैं, पर अपना जो इवल ग्रैंड प्रीस्ट है वो उसे रीजनरेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हो पाते हैं। उनके सामने होता है सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू। अब सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू का अपने इवल ग्रैंड प्रीस्ट का गला पकड़ लेता है और उस गले को दबा देता है, जिससे जब इवल ग्रैंड प्रीस्ट का जो सर है वही धड़ से अलग हो जाता है और वो इवल ग्रैंड प्रीस्ट को जॉन से मार डालता है। अब अल्फा ड्रैगन आर्कॉन भी खड़ा होता है, अब कहता है कि ये मैच अब बिगिन होगा और अल्फा ड्रैगन आर्कॉन स्टेज पे आता है, मतलब ग्राउंड पे। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन और सुपर साइन इन्फिनिटी गोकू के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है। कभी कभी जो गोकू है वो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के मुंह पे पंच मारता है और अल्फा ड्रैगन आर्कॉन दूर से गिरता है। पर हमको पता है कि इस अल्फा ड्रैगन आर्कॉन गोकू के बिल्कुल पेट के बीच एक ब्लास्ट मारता है, उस ब्लास्ट से अपना गोकू वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के पास कोई एक ऐसी अटैक है जिससे वो किसी भी गॉड फॉर्म को उसके नॉर्मल फॉर्म में ला सकता है, अगर उस फॉर्म को उस बंदे ने मास्टर नहीं कर रखा है। आप गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सारे के सारे एनिमे वर्स, सारा का सारा मार्वल वर्स, सारा का सारा डीसी वर्स, फिक्शन वर्स अपने अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के ऊपर पड़ जाता है। पर अल्फा ड्रैगन आर्कॉन सिर्फ ज़मीन पर एक ही पंच मारता है और सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो दूसरे के गिरते हैं। लिविंग ट्रैम्बोनल आर्कॉन के ऊपर पंच मारना स्टार्ट होता है, पर आर्कॉन सिर्फ एक ही किक में लिविंग ट्रैम्बोनल को हवा में उड़ा देता है। अब गैस अपना जो सारे एनिमे यूनिवर्सेस है वहाँ वो अपने उसको मार पर गए, तभी वहाँ पर फलक्रम आ जाता है और फलक्रम आर्कॉन के मुंह पर किक मारने की कोशिश करता है, पर आर्कॉन फलक्रम का पैर को पकड़ लेता है और फलक्रम के मुंह को पकड़कर उसे हवा में उड़ा देता है। और सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं उन पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करना स्टार्ट हो जाता है। फिर गैस तभी वहाँ पर अपना जो प्रेजेंस आ जाता है और प्रेजेंस अपने आर्कॉन के पेट पर खींच के पंच मारता है और आर्कॉन ज़मीन पर धंस जाता है। आर्कॉन जो अपना
प्रेजेंस है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। कभी कभी प्रेजेंस आर्कॉन को मार रहा था, पर अगर इस आर्कॉन आपको पता है ट्रू ओमनीपोटेंट, वो बस एक ही पंच अब अपने प्रेजेंस के मुंह में मारता है और प्रेजेंस भी वहीं पर ढेर हो जाता है। गाइस अपना आर्कॉन सबको ओवर पावर्ड कर रहा होता है, ना ज़ेनो आर्कॉन के सामने टिक रहा होता है, ना कोई भी आर्कॉन के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। सारे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो गाइस अब अपना जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो सबको एक ट्रिक बताता है कि तुम सारे फ्यूज हो जाओ आपस में। तभी गाइस सच में अपना गोकू को छोड़कर और अपने ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़कर सारे के सारे एनिमे वर्स, सारे के सारे फिक्शन वर्स, गेमिंग वर्स, मार्वल वर्स, अपने मार्वल और डीसी के जो ट्रू गॉड है उनको छोड़कर, मैंने वो प्रेजेंस को भी छोड़कर, क्योंकि प्रेजेंस की बुरी हालत हो चुकी होती है, मैंने प्रेजेंस को भी मिलाकर, प्रेजेंस को भी आप मिला लो, गलत से मैंने कुछ और पढ़ दिया, हाँ प्रेजेंस को भी आप डाल लो, सारे के सारे फिक्शन वर्स हैं और अपने वन एवर वॉल को छोड़कर, अपने गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़कर सारे के सारे आपस में फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है इधर एक न्यू गॉड जो कि सारे के सारे फिक्शन वर्स का फ्यूजन होता है, इंक्लूडिंग दी प्रेजेंस, लूसीफर जो होता है ना वो सब वापस आ चुके होते हैं। लूसीफर, माइकल एम जो भी एग्जिस्टेंस से उड़े थे ना वो सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि जब गोकू अपनी सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म में आया था तो उसने गए अपने सारे जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्टेंस से उड़े थे उन सबको वापस से ला दिया था। अब ये सारे फ्यूज हो जाते हैं और अपने आर्कॉन के पेट पर खींचकर पंच मारते हैं। आर्कॉन के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और आर्कॉन कहता है अब फाइट करने का मज़ा आएगा। अब आर्कॉन एक ज़ोरदार किक मारता है अपने उस गॉड के, मतलब उस फ्यूजन, गैस मैं इसको फ्यूजन गॉड बोलूँगा जो है ना, उसको मैं फ्यूजन गॉड बोलूँगा, उस फ्यूजन गॉड के मुंह में खींच के किक मारता है। अब वो फ्यूजन गॉड ज़मीन पे गिरता है। अब फ्यूजन गॉड एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट आर्कॉन के ऊपर फेंकता है, पर आर्कॉन उस की ब्लास्ट से बच जाता है और अपने एक ज़ोरदार पंच मारता है उस फ्यूजन गॉड के मुंह पे और फ्यूजन गॉड भी हवा में चले जाता है। अब आर्कॉन डिस्ट्रॉयर बीम से अटैक करता है और वो फ्यूजन गॉड अपने एक सामने एक शील्ड बना लेता है और उससे बच जाता है। अब वो फ्यूजन गॉड जो है वो आर्कॉन के सर को पकड़ लेता है और ज़मीन पे मारता है, उस पर पंचेस बसने लगता है। अब आर्कॉन जो है वो ईवल जो फ्यूज़न गॉड है उसके पेट पर एक खींच के किक मारता है और उस फ्यूज़न गॉड के मुंह को पकड़ लेता है और उसको जान से मारने लगता है। अगर वो सारे फ्यूज़न गॉड मरते ना वो सारे के सारे फिक्शनल कैरेक्टर में मर जाते, पर अपना जो गोकू है वो भी सुपर से इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और अपने आर्कॉन के मुँह पर पंच मारता है। अब आर्कॉन जो है वो अपने 2 डुप्लीकेट बना लेता है और अपने एक लड़ता है अपने फ्यूज़न गॉड से और एक लगता है अपने सुपर से इन्फिनिटी से, पर सुपर से इन्फिनिटी के सामने आर्कॉन का वो दूसरा क्लोन नहीं टिक पाता है। पर गाइस अपना सुपर से इन्फिनिटी फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, उससे वो फॉर्म कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। अब हवा में एक पोर्टल खुलता है, एक बहुत ही बड़ा पोर्टल, कैसे अपना गोकू सुपर से इन्फिनिटी फॉर्म में आया तो उसने ये पोर्टल खोल दिया है। अब उस पोर्टल से निकलता है हमारा द सन वुकोंग। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ है। अगले एपिसोड के लिए हाइप बना के रखना। तो मिलेंगे ऐसी औसम सी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।